एक बार की बात है, एक बुद्धू नाम का किसान अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। उसके पास सुंदर 2 बैल थे। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करता था। तब जाकर वह अपने खाने जितना अनाज उगा पाता था। बुद्धू गरीब होने के साथ साथ ईमानदार और अच्छे स्वभाव का था। बुद्धू की पत्नी हमेशा अपने भाग्य को कोसती रहती थी। ना जाने हमें किस जन्म के पाप भुगतने पड़ रहे हैं जो इतनी गरीबी में रहना पड़ता है। ना जाने भगवान किस दिन हमारे गरीबी को दूर करेंगे। अरे कमला, हमारे कर्म में जो लिखा है उसे बदल नहीं सकते। देना ना देना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। अपने सोचने से क्या होगा। कहे तो तुम सही रहे हो, लेकिन 3 सालों से अपने गांव में ठीक बारिश न होने के कारण फसल अच्छी नहीं हो रही है। गांव में सबके यहाँ भैंस बकरियां हैं जिससे उनका गुजारा चल जाता है। हम लोगों के पास एक छोटे से खेत के अलावा कुछ नहीं है और सही से बारिश न होने के कारण फसल भी अच्छी नहीं होती है। पता नहीं इस बार क्या होगा। कमला, बात तो तुम सही कह रही हो। पिछले 3 सालों से ठीक से बारिश ना होने के कारण सारी फसल बर्बाद हो जाती है। अब तो सारे कुएं भी सूखने लगे हैं। पता नहीं अब की बार खेती में क्या होगा। वो तो ऊपर वाला ही जान सकता है। चलो ठीक है कमला, मैं चलता हूँ। बुद्धू रोज की तरह अपने बैलों को लेकर खेत की तरफ निकल जाता है। बुद्धू भले ही गरीब था, लेकिन वह कभी बुरे काम नहीं करता था। वह हमेशा दूसरों का भलाई ही सोचता था और बुद्धू अपने खेत पर पहुंचकर मेहनत और लगन से काम करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद अरे इतनी धूप में काम करते करते थक गया हूँ और जोरों की भूख भी लगी है और ये मेरे दोनों बैल भी थक गए हैं। मैंने अपने आधे खेत की जुताई तो कर ली है और आधे खेत की जुताई कल कर लूँगा। चलो अब घर चलते हैं। बुद्धू अपने से ज्यादा अपने बैलों का ख्याल रखता था। वह अपने बैलों से हद से ज्यादा काम नहीं करवाता था और बुद्धू अपने घर पहुंच जाता है। अरे कमला, कमला, हमें धूप में काम करते करते बहुत तेज भूख लग गई है। जाओ जल्दी से घर में जो कुछ भी है वो जल्दी लेकर आओ। तब तक हम अपने दोनों बैलों को घास डालकर आता हूँ। तभी बाहर से किसी की आवाज आती है। अरे कमला, ये किसकी आवाज है? वो दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं एक ऋषि महाराज उनके घर के सामने खड़ा होकर भिक्षा मांग रहे हैं। बेटा, जो कुछ भी घर में हो, आटा, गेहूं, मक्का, मुझे दे दो बेटा। अरे ऋषि महाराज, हम पहले से ही इतना गरीब हैं। हम जैसे तैसे करके अपना पेट भरते हैं। ऐसे में हम आपको कहाँ से भिक्षा दें? गरीब बुद्धू की स्थिति देखकर ऋषि महाराज समझ चुके थे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अब मैं चलता हूँ। मैं गांव में किसी और के यहाँ भिक्षा मांगकर खा लूँगा। अरे कमला, अपने घर में ऋषि महाराज को देने लायक कोई भोजन है? क्यों जी, अपने घर में कहाँ से आएगा। अपने घर में ऋषि महाराज को देने लायक कुछ नहीं है। हाँ, 2 रोटियां हैं जो तुम्हारे लिए बने थे। अगर वो ऋषि महाराज को दे दिए तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। जरा रुकिए ऋषि महाराज। कमला, जाओ जो मेरे हिस्से की रोटी है वो लाकर ऋषि महाराज को दे दो। मगर तुम फिर क्या खाओगे? घर में कुछ भी नहीं है, तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। कमला, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तो भूखा रह लूँगा। अगर मैं ऋषि महाराज को अपने घर से भूखा जाने दिया तो
मेरे गले से पानी नहीं उतरेगा। जाओ तुम ऋषि महाराज के लिए भोजन ले आओ। बुद्धू की पत्नी बुद्धू के हिस्से का खाना लाकर ऋषि महाराज को दे देती है। धन्यवाद बेटी, धन्यवाद। भले ही तेरे अभी बुरे वक्त चल रहे हैं, मगर भगवान सब देख रहा है। वह तेरी एक ना एक दिन अवश्य सुनेगा। फिर सुबह हर रोज की तरह बुद्धू आज भी अपने दोनों बैलों को लेकर खेत की तरफ निकल जाता है। बुद्धू अपने खेतों की जुताई कर ही रहा था, तभी वहां से एक अमीर आदमी गुजर रहा था। वह बुद्धू के पास आकर पूछता है, अरे भाई, यहाँ कहीं पानी मिल सकता है? भाई, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक कुआं है, वहाँ से आप पानी ले लीजिए। अरे भाई, तुम बड़ा मेहनती दिख रहे हो। तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? मैं अपने और अपनी पत्नी के लिए भोजन खाने और कपड़े खरीदने के लिए इतना मेहनत करता हूँ। अरे, तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी गरीब के गरीब हो। तुम तो अच्छे काम करते हो, फिर भी गरीब हो। मुझे तो नहीं लगता कि कर्मों का फल मिलता है। नहीं नहीं भाई साहब, भगवान एक दिन जरूर सुनेंगे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। जो अच्छे काम करेगा उसे अच्छे कर्म का फल जरूर मिलेगा। देर से मिलेगा, मगर मिलेगा जरूर। अमीर आदमी बुद्धू की बात सुनकर हंसते हुए वहां से चला गया। बुद्धू ने अपनी मेहनत जारी रखा, मगर खेत जोतते समय अचानक बुद्धू के पैर पर हल लग जाता है, जिसके कारण बुद्धू के पैर कट जाता है और वह बुद्धू डर से चिल्लाने लगता है। अरे भगवान, मेरा पैर तो कट गया। हे ईश्वर, वह अमीर आदमी सही बोल रहा था क्या? कर्मों का फल नहीं मिलता। अगर मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो भी मेरे पैर कट गए। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरा पैर कट गया? जैसे तैसे करके बुद्धू अपने घर पहुँचता है और वह अपने साथ हुई सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है। आपने आज तक किसी को परेशान नहीं किया। तुम्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। बुद्धू को अपनी पत्नी की बात सुनकर थोड़ा तसल्ली आती है। फिर अगले दिन बुद्धू के पैर जख्मी होने के बावजूद भी वह अपने दोनों बैलों को लेकर खेत की तरफ चल देता है। अरे अभी तक तो बारिश नहीं हुई, हम अपने खेतों में धान की बुआई कैसे करूँगा? चलो एक काम करता हूँ, अपने खेत के कुएं में जाकर देखता हूँ उसमें कितना पानी है। अगर उसमें पानी हुआ तो मैं अपने धान की बुआई कर सकूंगा। बुद्धू अपने खेत के कुएं के पास जाता है, मगर कुआं में एक बूंद भी पानी नहीं था। अरे ये क्या, मेरे खेत का कुआं तो पूरी तरह सूख चुका है। अरे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है और ये कुआं भी सूख गया है। अब मैं खेती कैसे करूँगा भगवान? एक काम करता हूँ, मैं अपने कुएं के अंदर जाकर खुदाई करता हूँ, शायद पानी निकल जाए। इतना कहकर बुद्धू कुएं के अंदर उतरकर खुदाई करने लगता है। थोड़े समय बाद अचानक कुएं के एक ईंट की दरार से पानी निकलने लगता है। अरे ये पानी कहाँ से आया? मुझे तो अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता है यह मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला। कमला सही कह रही थी कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले मेरी सुन ली। अब मैं इस पानी से अपना खेती अच्छी तरह से कर लूँगा। बुद्धू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह खुशी से झूम उठा।